स्टूडेंट्स, आज का हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स कि हम शेयर्स किस तरीके से इशू कर सकते हैं। 3 तरीके हैं इसको शेयर्स को इशू करने के। बाय द प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन और थर्ड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनी इशू कर सकती है शेयर्स ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, दैट इज़ टू द जो प्रोमोटर्स ऑफ द पब्लिक कंपनी, टू द प्रोमोटर्स, टू द डायरेक्टर्स। उनको अगर हमने शेयर्स इशू किए हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव, शेयर होल्डर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए अगर हमने किया है तो वो क्या है आपका प्राइवेटली हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है हमारे 2 आते हैं इसके अंदर, स्वेट इक्विटी शेयर्स और दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो फर्स्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉय। अगर हमने कोई भी शेयर इशू किया है एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स एट डिस्काउंट फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश की जगह हमने दिया है उसको, कैश की जगह हमने क्या करा, कोई सर्विस ली है, एम्प्लॉयज़ से सर्विसेज ली है, डायरेक्टर से सर्विसेज ली है, तो उसकी जगह हमने कैश ना देकर हमने क्या करा, शेयर्स इशू कर दिए। तो कुछ कंडीशंस होती हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट। कुछ कंडीशंस हैं स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने के, कि सबसे पहला, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इज़ ऑथराइज बाय स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग। की कंपनी की जो जनरल मीटिंग है उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, मतलब कि स्पेशल रेजोल्यूशन में क्या है कि 75 3/4 वोटिंग मिलनी चाहिए। सेकंड, आपका जो रेजोल्यूशन में, जो स्पेशल रेजोल्यूशन में बताया जाएगा, जो मीटिंग में जो रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, क्लास, कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स है, ये सारी चीज़ें उनकी डिटेल। इसके बाद नॉट लेस देन 1 ईयर हैज़ बीन elapsed सिंस द डेट ऑन विच कंपनी वाज एंटाइटल टू, कि जब कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो 1 साल से कम का नहीं होना चाहिए, मतलब 1 साल से ज़्यादा होगा तभी आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो। तो स्वेट इक्विटी शेयर जो इशू किए जाएंगे स्वेट इक्विटी शेयर्स के तौर पर, वो इक्विटी शेयर लिस्टेड होने चाहिए ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद है शेयर्स कैन नॉट बी रीसोल्ड बाय, और जब हमने स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं तो वो रीसोल्ड नहीं कर सकते विद इन द पीरियड ऑफ 3 साल तक हम उन शेयर्स को री इशू नहीं कर सकते। और इस 3 साल के जो हमने हमारे पास एक तरह से लॉक्ड हो गए हैं, इसलिए हम इसको लॉक इन पीरियड कहते हैं 3 साल का। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में क्या है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग शेयर्स में बी इशूड अंडर अ स्कीम ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सब्जेक्ट टू स्पेशल रेजोल्यूशन पास, मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। तो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन में क्या है कि ऑप्शन दिया गया है टू द होल टाइम डायरेक्टर, टू द ऑफिसर, टू एम्प्लॉय की राइट टू, कि उन्हें राइट दिया गया है कि वो इस कंपनी के शेयर्स को फ्यूचर में सब्सक्राइब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उनका राइट दिया गया, उनके पास से राइट दिया गया है कि वो अपने आगे जाके इस कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करें या ना करें, उनको अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब नेक्स्ट, ये तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स था, अब है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ ये पब्लिक किस तरीके से, पब्लिक को इशू कैसे कर सकते हैं, इशू ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। तो इसमें 4 मेथड्स हैं, 4 तरीके हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 4 मतलब प्रोसेस स्टेप्स हैं कि फ़र्स्ट हमें पहले इशू, अगर हमें पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो पहले हमें पब्लिक को बताना होगा कि हमें ये कंपनी, जो पब्लिक कंपनी है, ये कंपनी शेयर्स को इशू करने जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले होना चाहिए टू इशू प्रोस्पेक्टस। सेकेंड आपका, इसके बाद जब प्रोस्पेक्टस इशू हो गया उसके बाद टू रिसीव एप्लीकेशन, और थर्ड है टू मेक अलॉटमेंट, और इसके बाद है 4 टू मेक कॉल। तो फर्स्ट आपका टू इशू प्रोस्पेक्टस की कंपनी, प्रोस्पेक्टस में क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ इन्विटेशन टू द पब्लिक। इन्विटेशन दिया गया है पब्लिक को कि वो परचेज़ करे शेयर्स। ठीक है, सेकेंड है, इसके बाद इन्विटेशन के बाद पब्लिक ने क्या करा, पब्लिक ने सब्सक्राइब किया, रिसीव, पब्लिक ने एप्लीकेशंस दिए इस पर्टिकुलर कंपनी को जिसने प्रोस्पेक्टस दिया है कि वो इस कंपनी के शेयर्स को अप्लाई करना चाहती है। तो अब पब्लिक ने एप्लीकेशन, कम से कम एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन के लिए जो फ़ीस होता है, जैसे आप एक फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करने के बाद क्या होता है कि आप उसमें एक अपनी जो फॉर्म की जो फ़ीस होती है, तो यहाँ पर भी एक तरह से फॉर्म की फ़ीस को हमने क्या कहा गया, एप्लीकेशन मनी। तो एप्लीकेशन मनी हमें कम से कम 25% से
शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द, हमें एप्लीकेशन मनी कम से कम 25% मंगानी पड़ेगी। ठीक है, अगर हमने प्रोस्पेक्टस के अंदर हमें ये है कि ईच एप्लीकेशन मस्ट कंपनी द एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए, बट इट शुड नॉट बी लेस देन 25% ऑफ द इशू ऑफ द शेयर, कि जो भी आपका शेयर का इशू प्राइस है उसका 25% हमें कम से कम एप्लीकेशन मनी के तौर पे मंगाना होगा। इसके बाद जब हमारे पास एप्लीकेशन मनी आ जाएगी, उस एप्लीकेशन मनी को हमें एक शेड्यूल बैंक में डिपॉजिट करना होगा। वो एक अकाउंट ओपन होगा बैंक के अंदर, उसका नाम है शेड्यूल बैंक में हमें अकाउंट ओपन करना होगा, और वो उस जो शेड्यूल बैंक का जो अकाउंट होगा उसका कंपनी के नाम पर वो अकाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसके बाद एप्लीकेशन के बाद हमें क्या करना है, अलॉटमेंट करनी होगी। अलॉटमेंट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि जो कंपनी के हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होगा कि जितने हमने इशू करने हैं शेयर्स उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मतलब पब्लिक उतने मिनिमम अप्लाई कर देनी होनी, पब्लिक अप्लाई करे मिनिमम सब्सक्रिप्शन के लिए, मिनिमम अमाउंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमने शेयर्स अप्लाई करे हैं, जो पब्लिक ने अप्लाई करे हैं, उन्होंने हमारे शेयर से सपोज़ करो 10,000, लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन जो पब्लिक ने अप्लाई करा है 12,000 के लिए, तो हम 12,000 को नहीं दे सकते। तो हम क्या करेंगे, कुछों के लिए हम क्या करेंगे, जिसको हमने शेयर्स अलॉट किए हैं उनको हम लेटर ऑफ अलॉटमेंट देंगे, और जिसको हमने रिजेक्ट किया उसको हम लेटर ऑफ रिग्रेट के थ्रू देंगे। मतलब उनको लेटर ऑफ रिग्रेट और उनके एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड कर देंगे कि हमने आपको शेयर्स नहीं दे पा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू मेक कॉल्स। इसके बाद जिनको हमने शेयर्स अलॉट किए उनको हम कॉल्स, अब हम अपनी जो बाकी की कॉल्स हैं उनको एप्लीकेशन अलॉटमेंट के बाद जो हमारी कॉल्स जो इंस्टॉलमेंट्स रहेगी है शेयर्स की, उनको हम मंगाएंगे। ठीक है, तो जो हमारा इसमें जो कॉल्स होंगी वो कॉल्स अकॉर्डिंग टू द टेबल एफ जो शेड्यूल 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो कॉल्स हम उनको मंगाएंगे। इसके बाद है कि फर्स्ट पॉइंट, इसमें कुछ प्रोविजंस है टेबल एफ के अकॉर्डिंग कि जो अमाउंट टू बी कॉल्ड अप ईदर ऑन एप्लीकेशन और अलॉटमेंट शेल नॉट, जो अमाउंट कॉल्ड अप किया जाएगा वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल अमाउंट ऑन शेयर फुल्ली कॉल्ड अप होनी चाहिए विद इन, जो सारी अमाउंट्स है शेयर्स की कॉल्ड अप करनी है, जो हमारी बाकी की अनपेड कॉल्स हैं, अनपेड अमाउंट है, वो हमें 12 महीने के अंदर अंदर, अलॉटमेंट से 12 महीने के अंदर अंदर मंगा लेनी होंगी। और दो कॉल्स के बीच में कम से कम 1 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। एटलीस्ट 14 डेज़ का हमें नोटिस देना होगा, और कॉल मस्ट बी मेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस। इसके बाद जो कॉल्स है वो यूनिफॉर्म बेसिस पर होनी चाहिए।